हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लास से। तो अभी तक हमारा जो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए 2023 के लिए जो क्वेश्चन सीरीज चल रहा है उसमें हमने जो साइंस का क्वेश्चन जो है सो 220 तक कर लिया है। आज हम 221 का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। जैसे हमारा 221 में जो पहला क्वेश्चन है, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितनी इलेक्ट्रॉन अप जो है अपवाहित होती है। ए 1.6 गुने 10 का पावर 19, बी 4.3 गुने 10 का पावर 27, सी 6 गुने 10 का पावर 18। डी इनमें से कोई नहीं। तो 221 का जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा। उसके बाद 222 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत लैंप के तंत्र से 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रभावित आवेश है। ए 4320 कूलम, बी 1.6 गुणे 10 का पावर 19 कूलम, सी 1.4 गुणे 10 का पावर 19 कूलम। डी इनमें से कोई नहीं। तो 222 का सही आंसर जो है 4320 कूलम। उसके बाद 223 नंबर क्वेश्चन है, ओम के नियम से निम्नांकित में से कौन सत्य है। ए आई बराबर वी बाई आर, बी वी बराबर आई बाई आर, सी आर बराबर वी गुने आई। डी इनमें से कोई नहीं। तो 223 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए आई बराबर वी बाई आर। उसका 224 का जो है क्वेश्चन है, ओम के नियम में अचर राशि क्या है। प्रतिरोध है, ताप है, सी धारा है। डी इनमें से कोई नहीं। तो 224 का सही आंसर क्या है, ताप। उसके बाद 225 नंबर क्वेश्चन है, ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है। सरल रेखा, बी वक्र रेखा, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 225 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सरल रेखा। उसके बाद 226 नंबर क्वेश्चन है, स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ के विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को क्या कहते हैं। प्रतिरोध, परिवर्तित प्रतिरोध, सी कोई प्रतिरोध नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। 226 का क्या हो जाएगा, परिवर्तित प्रतिरोध। उसके बाद हमारा 227 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध किसी पदार्थ का ऐसा गुण धर्म है जो चालक में किसके प्रभाव से जो अवरोध उत्पन्न करता है। ए इलेक्ट्रॉन के, बी प्रोटॉन के, सी ए और बी दोनों के। डी इनमें से कोई नहीं। तो 227 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के, ए। उसके बाद 228 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी प्राथमिक सेल का पूर्णतः उपयोग कर लिया गया हो तो उसे दोबारा आवेशित करना संभव है या नहीं। ए हाँ, बी नहीं, डी सी ए और बी दोनों, डी में कोई नहीं। तो इसका क्या, इसको पूर्णतः फिर हम नहीं भर सकते, इसका नहीं हो जाएगा। तो 229 नंबर क्वेश्चन है, संचायक बैक्टीरियों को पुनः अवशोषित करना संभव है या नहीं। नहीं है, हाँ है, ए और बी दोनों है, डी में से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, हाँ, 20 आंसर सही हो जाएगा 229 का। उसके बाद 230 नंबर क्वेश्चन है, जब 1 एम्पियर धारा 1 वोल्ट विभवांतर को प्रभावित होती है तो उपयुक्त ऊर्जा क्या आता है। 1 वाट, 2 वाट, 8 वाट, 4 वाट। तो 230 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए वाट। उसके बाद 231 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 1 वोल्ट कितने जूल के जो है कितने जूल के बराबर होता है। या ए जो है 3600 जूल, बी 36,000, सी 36 लाख, या 36,000। 3,000 जो हमारा 3,60,000, इसका जो 36 लाख है। तो इसमें ए और बी और सी डी में से कौन सा आंसर है। 1 वाट में कितने जूल होते हैं, तो 1 वाट में कितने जूल होते हैं। तो 231 का सही आंसर है, ए हो जाएगा 3,600 जूल। उसके बाद 232 नंबर क्वेश्चन है, लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है ऑटोमोबाइल्स में भी, औद्योगिक कार्यों में, सी और बी दोनों में, डी में से कोई नहीं। तो 232 का जो सही आंसर है वो क्या है आपका, सी और ए और बी दोनों में। उसके 233 नंबर है, विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की सतह पर अन्य किसी वंचित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को कहते हैं विद्युत लेपन, विद्युत अपघटन। सी ए और बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो 237 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए विद्युत लेपन। उसके बाद 234 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। कार्बन का, जस्ता का, तांबा का, डी लोहा का। तो ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है सूक्ष्म सेल में। 234 का बी, जस्ता का। तो 235 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत सेल का प्रतीक है। ए जो है ये वाला, बी या सी या डी। देखिए इसमें जो मोस्टली जो है सो ए और बी दो में कोई एक है होगा, ए और बी में से। और ए बी में सिर्फ इतना ही फ़र्क है, अगर आपने 9th-10th में पढ़ा भी होगा साइंस तो उसमें लिखा है जो ये बड़ा वाला अगर साइन रहता है बैटरी सेल का तो प्लस का, छोटा वाला साइन माइनस का रहता है। तो क्या रहता है, एक साइड बैटरी में प्लस रहेगा, एक साइड माइनस रहेगा। फिर अगर हम जोड़ेंगे तो ये थोड़ा बड़ा होगा, उसके बाद फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा। ऐसे करके आपको बैटरी जोड़ा जाता है। तो इसमें देखिए सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इसमें जो है ये वाला इधर का बड़ा है, इधर का छोटा, ये बैटरी है, लेकिन दोनों इधर का बड़ा फिर छोटा है, फिर इधर का बड़ा है, फिर छोटा है, फिर बड़ा है। यानी दोनों अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना, ऐसे करके, तो ये साइड वाला और ये वाला दोनों बड़ा ही है, यानी दोनों प्लस ही है। क्या है, दोनों प्लस ही है। और एक बैटरी में हमें पता है जो एक कोने पर एक प्लस रहता है और एक कोना पे माइनस रहता है। तो इसमें क्या है, इधर प्लस है, इधर माइनस है, इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा 235 का जो हो जाएगा ना, सो ए हो जाएगा।
236 नंबर क्वेश्चन है, लंबाई बढ़ने से चालक तार का प्रतिरोध ए बढ़ता है घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो लंबाई बढ़ने से चालक तार का प्रतिरोध क्या होता है? ये ओम का नियम है, 236 का है, ओम से नियम से रिलेटेड है, तो बढ़ता है। उसके बाद 237 नंबर क्वेश्चन, यदि 5 समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम है तो प्रत्येक प्रतिरोध क्या है? ए 50 ओम, बी 25 ओम, सी 100 ओम, डी इनमें से कोई नहीं। तो 237 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए 50 ओम। उसके बाद 238 नंबर क्वेश्चन, श्रेणी क्रम में संयोजित समान मान के 4 प्रतिरोधों को समतुल्य प्रतिरोध 16 ओम है, प्रत्येक प्रतिरोध का मान है ए ओम, बी 2 ओम, सी 3 ओम, डी 4 ओम। तो 238 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी 4 ओम। उसके बाद 239 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर, ओम का पावर -2, सी ओम बाय मीटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिरोधकता का जो मात्रक है सो हो जाएगा ओम मीटर। उसके बाद 240 में क्वेश्चन है, प्रतिरोध आर किसी तार के टुकड़ों को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, इन टुकड़ों को फिर वास्तविक क्रम में संयोजित कर देता है। अगर संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर बाय आर डैश का अनुपात होगा ए 125 1/125, बी 1/25, बी 1/5, सी 5, डी 25। तो 240 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 25। उसके बाद 241 नंबर है, 1 किलोवाट विद्युत धारा 1 किलोवाट की विद्युत हीटर को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर इससे कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? 5.45 एम्पियर, बी 54.5 एम्पियर, सी 45.5 एम्पियर, डी 4.55 एम्पियर। तो 241 का सही आंसर है 4.55 एम्पियर। उसके बाद 242 नंबर है, 1 किलो वाट के हीटर में कितनी विद्युत धारा को प्रवाह होगा जब उसे 100 वोल्ट के स्रोत जोड़ा जाएगा? तो ए 1 वोल्ट, बी 10 वोल्ट, सी 20 वोल्ट, डी 40 एम्पियर, ए 1 एम्पियर, बी 10 एम्पियर, सी 20 एम्पियर, डी 40 एम्पियर। तो 2 किलोवाट हीटर को कितनी विद्युत धारा का प्रभाव होगा जब उसे एक जो है 100 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा जाएगा? तो 242 का क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद 243 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी चालक से 1 कूलम आवेश प्रवाहित होने से 1 जूल कार्य हो तो उस पर चालक के सिरों के बीच विभवांतर होगा 1 वोल्ट, बी 2 वोल्ट, सी 3 वोल्ट, डी 4 वोल्ट। तो 247 का सही आंसर क्या होगा? 1 वोल्ट। उसका 244 नंबर क्वेश्चन है, 20 ओम 5 ओम तथा 4 ओम का प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित हो तो समतुल्य प्रतिरोध होगा 2 ओम, बी 29 ओम, सी 0.5 ओम, डी इनमें से कोई नहीं। तो 244 का सही आंसर हो जाएगा 2 ओम। उसके बाद 245 नंबर क्वेश्चन है, 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोध है ए 6.84 10 का पावर -8 ओम, बी 10 का पावर 12 ओम, सी 49.10 का पावर -6 ओम, सी डी 1.60 10 गुने 10 का पावर -8 ओम। तो 245 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। उसके बाद 246 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ए 1.6 गुने 10 का पावर 20 कूलम, बी 1.6 गुने 10 का पावर 27 कूलम, सी 1.6 गुने 10 का पावर 19 कूलम, डी इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो इसका क्या हो जाएगा? सी 1.6 गुने 10 का पावर 19 कूलम। और से -19 हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज आता है और प्रोटोन पर जो है सो पॉजिटिव चार्ज रहता है। उसके बाद 247 नंबर क्वेश्चन, समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोध हो जिनमें से प्रत्येक का मान 10 ओम है तो समतुल्य प्रतिरोध है 10 ओम, 100 ओम, सी जो है 1 ओम, डी जो है हमारा 20 ओम। तो 247 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 ओम। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 248 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिसका परिसर है ए 10 का पावर -8 ओम मीटर से 10 का पावर 6 ओम मीटर, बी 10 पावर -2 ओम मीटर से 10 का -3 ओम मीटर, सी 10 का पावर 8 ओम मीटर से 10 का पावर 6 ओम मीटर, डी 10 का 4 ओम मीटर से 10 का पावर 10 ओम मीटर। तो 248 का जो सही आंसर है वो ए है 10 का पावर -8 ओम मीटर से 10 का पावर 6 ओम मीटर। उसके बाद 249 नंबर क्वेश्चन, अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है घटता है अपरिवर्तित रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर अर्धचालक का अगर ताप बढ़ाएगा तो उसका प्रतिरोध जो होगा ना वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। उसके बाद 250 नंबर क्वेश्चन है, यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा या बढ़ते रहेगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो 250 का जो सही आंसर है वो बढ़ेगा। तो हमारा आज जो है सो 250 तक क्वेश्चन हो गया और आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, एक कमेंट करिएगा और इस वीडियो को ना शेयर करिएगा। बाय, स्टे ट्यून्ड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।